हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है घर पर अब कोई है नहीं। मम्मी और पापा दोनों लोग जो है ग्वालियर गए हैं, क्योंकि मम्मी के जो पेट में ऑपरेशन हुआ था, गाल ब्लेडर में जो स्टोन था, वो जो है उसको निकलवाने के बाद थोड़ा सा उनको कुछ कहीं उन्होंने वज़न उठा लिया होगा, तो पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज कोई है नहीं, तब है नहीं तो आज हमने सुबह से दूध वाले आए थे तो हमने दूध ले लिया। अब हमको दूध गर्म करना है, तो अब हम दूध गर्म करेंगे। और लाइट भी अभी अभी चली गई है, तो अब दूध तो आ गया है। चलिए हम दूध गर्म करते हैं। और ये रहा दूध। बर्तन नहीं मिल रहा है, बर्तन किस में करें। क्या होता क्या है ना, जब कई दिनों बाद किचन में यदा कदा मौका मिलता है ऐसे करने का, तो एक तो बहुत आलस भी आता है, दूसरा जो है सामान नहीं मिलता है। कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, बर्तन नहीं मिलेंगे। चाय बनाना हो तो चाय की पत्ती नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगा, ठीक है, शक्कर नहीं मिलेगी। चलो दूध तो आप निकाल लोगे, फ्रिज में रखा है, फ्रिज से निकाल लिया, मगर शक्कर नहीं मिलेगी और चाय की पत्ती नहीं मिलेगी। ढूंढते रहोगे, टाइम लग जाएगा, उसके बाद में फिर परेशान हो के थक हार के आप बैठ जाओगे, है ना, कि भाई चाय तो मिली नहीं, पत्ती मिली नहीं, अब क्या करें, क्या बैठे रहोगे। फिर जब मम्मी लौट के आती है तब उनसे पूछो, मम्मी पूछती कि चाय बनाई थी, तो नहीं बनाई, कहाँ रखी है आपने, हमें तो मिली ही नहीं। तो फिर मम्मी दिखाती है वहीं आसपास कहीं रखी रहती है, देखो यहाँ रखी थी, तुम्हें दिखाई नहीं दी, हाँ तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, यहाँ रखी थी पास में। तब मैं कहता हूँ कि हाँ रखी तो यहीं थी, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दी, नज़र के सामने थी, वो दिखाई क्यों नहीं दी। ऐसे ही होता है हमारे जीवन में भी। हमारे नज़र के सामने सब कुछ है, लेकिन हम उस पर नज़र नहीं डालना चाहते। हमारे नज़र के सामने ही चीज़ें होती हैं, हमारे नज़र के सामने ही सब कुछ होता है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं होती है। हम पैनिक हो जाते हैं और हम उस पर नज़र नहीं डालते हैं। तो खैर, ये तो थी कुछ बात। अब मुझे दूध गर्म करना है, लाइट भी नहीं है, तो अब मैं दूध गर्म करता हूँ। और सुबह मम्मी जल्दी ही निकल गई थी, और वो निकली थी करीब 5 बजे वाली ट्रेन थी सुबह मॉर्निंग में। तो आज उनकी लेट नींद खुली, तो 5 बजे वाली ट्रेन से तो नहीं गई। एक एक और ट्रेन जाती है सुबह 8 बजे, तो वो उसके लिए हो गई। और हमने दूध लिया, और दूध लेने के बाद दूध गर्म करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, आपको दिखाएंगे कि हमने दूध कैसे गर्म किया। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि अब जो है हम दूध गर्म करेंगे, तो ये देखिए मैंने रख दिया है। ये देखिए, एक क्या बोलते हैं, पतीली बोलेंगे इसको, हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में इसको भगोनी बोलते हैं, भगोनी। हाँ, तो ये हमने इस पर दूध रख दिया है। अब पानी हमने डाला है थोड़ा सा इसमें। वैसे भी दूध में मुझे लग रहा है काफ़ी मात्रा में पानी है। और ये दूध गर्म करने हमने रख दिया है। अब ये थोड़ी देर में दूध गर्म होगा। मम्मी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया दूध गर्म करना तो खड़े होके करना, कहीं इधर उधर ना निकल जाना, कहीं मोबाइल में लग जाओ जाके, कहीं जो है ध्यान ही ना रहे, कानों में लगा लिया अपने हेडफोन और लगे बस सुनने गाने, और इधर दूध उफन गया, दूध की नदियाँ बह गई। ऐसा ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। हम यहीं खड़े हैं, तो देखिए अब दूध गर्म हो रहा है हमारा। अभी हमने दूध गर्म कर दिया और ये हो रहा है दूध। तब तक हम आपसे कुछ बात करें। तो दोस्तों, एक समय तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन समस्या बहुत थी। क्योंकि खाना नहीं बनाना आए तो समझो, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, हर एक इंसान को खाना बनाते आना चाहिए। और मुझे चाहे कैसी रोटी बनाओ, चाहे गोल बनाओ, चाहे चपटी बनाओ, चाहे ज़्यादा आटा गीला हो जाए, चाहे रोटी जल जाए, लेकिन एटलीस्ट हमें अपने हाथ से खाना बनाते आना चाहिए। तो पहले जब मैंने आपको बताया, जब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की, तब मैं भोपाल में रहता था, तो वहाँ मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अब जब खाना बनाना नहीं आए तो बहुत समस्या हो जाए। अब हमने सोचा किया क्या जाए, जब खाना बनाना नहीं आता है तो अब भूखे रहने लगे, डिपेंड रहने लगे। सबसे बड़ी बात तो हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों पे कि यार वो सामने वाली
जो हैं कहीं से हम टिफ़िन पे डिपेंड हो गए, या कोई खाना बनाते जैसे मैड आते हैं या कोई भी आते हैं, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि लड़के जो है रूम ले लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि मोबाइल चलाने के लिए तो टाइम मिल जाता है, लेकिन खाना बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता। और थोड़ा क्या होता है, टेंडेंसी होती है कि आलस भी करते हैं। तो खाना बनाना तो आना चाहिए, और फिर हम डिपेंड हो जाते हैं। तो खाना बनाने के बाद जो इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग आती है कि हमने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, तो मैंने खाना बनाना धीरे धीरे सीखा। और उसको सीखने में भी मुझे कम से कम 10-15 दिन लग गए। सुबह भी बनाया, शाम को भी बनाया। पहले बहुत देर लगती थी, आटा गूँथने में बहुत टाइम लगता था, समझ में नहीं आता था कितना पानी डालें, क्या करें। और सब्जी तो बनाना खैर आसान रहता है। सब्जी बनाना कुछ नहीं है कि आपने प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, हरी मिर्ची ले ली, लहसुन ले लिया, अदरक ले ली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, ये सब चीज़ आपने ले ली। और सब्जी को आपने छील लिया, काट लिया, जिसकी आपको सब्जी बनाना हो। तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो हम तो यही करते थे। फिर हमने, मेन समस्या आती है रोटी को गोल बनाने में, और वो मुझे बहुत समस्या आई कि रोटियां गोल कैसे बने। तो धीरे धीरे प्रयास करके मैंने खाना बनाना सीखा, और अपना भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अपनी तरफ से मैंने कोई डिश बनाना सीख ली। तो जब मैं खाना बनाता था और खाता था, खाना अपने हाथ से बना हुआ जब मैं खाना खाता था, तो वो इतना स्वादिष्ट लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मुझे मुझे ना ये ऐसी फीलिंग आती थी कि उस खाने के बाद जो बॉडी में एनर्जी आती है, जो बॉडी में ताकत आती है, उस ताकत की कोई तुलना ही नहीं है। मतलब इतना बढ़िया लगता है खाने में। और मुझे लगता है कि दूध में जो है उबाल है, ये देखिए दूध में आने वाला है उबाल। और मम्मी ने कहा था कि खड़े होके करना, नहीं तो भाग जाओ कहीं इधर उधर, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दूध का फनना, दूध का बाहर निकलना शुभ नहीं माना जाता है। खैर ये अलग बात है। लेकिन अब ये दूध में उबाल आ गया है, ये देखिए उबाल आ गया। मैंने गैस तेज कर दी है। अब जो है हम इसको धीमी आंच पर थोड़ा बॉईल करेंगे। उसके बाद में चाय तो मैंने सुबह पी थी, लेकिन मज़ा नहीं आया बॉस चाय में। तो एक चाय और हम बनाएंगे, आपको हम चाय बना के दिखाएंगे। आज क्या हुआ है, आज मम्मी ने पहले ही मेरे लिए, ये देखिए इसमें तो पत्ती होगी, है नहीं है, चीनी नहीं है भैया, आज फिर दिक्कत हो गई। चीनी नहीं है इसमें, पत्ती है, हाँ थोड़ी सी है, ये देखिए थोड़ी सी है। अब मुझे चीनी ढूंढना पड़ेगी, चीनी कहाँ है, अब ये समस्या हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। ये देखिए दूध हो रहा है गरम। तो हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि चाय कैसे हमने बनाई या चाय कैसी बनी। ओके, तो ये बन गई हमारी चाय। थोड़ी सी मैंने बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, लेकिन दूध को काफ़ी गर्म किया मैंने। अब देखिए, अब हम लेंगे अपनी चाय का आनंद। आप भी आइए हमारे घर, तो आप भी लीजिए कभी चाय का आनंद। ये चाय से जुड़ा था बहुत बड़ा किस्सा है, पहले मैं आपको बताऊं कैसी बनी। बहुत बढ़िया। आहा, अपने हाथ की चाय पीने के बाद मैं क्या बताऊं, इतनी बढ़िया बनी है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ अपनी, लेकिन वास्तव में अच्छी बनी है चाय। क्योंकि इसमें जो है ना, मैंने दूध को बहुत उबाला है, बढ़िया दूध उबल गया, इसमें पानी दूध में रहा नहीं, और इसमें पानी भी मैंने मिलाया नहीं। तो फिर देखिए, आह कड़क चाय है ये, क्योंकि मैं कड़क ही बनाता हूँ, बार बार नहीं पीऊँगा मैं। बस अब पी ली चाय, अब कोई चाय नहीं, नो चाय एट ऑल। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि चाय से जुड़ा एक किस्सा ये है कि जब भोपाल की बात है, भोपाल रहता था, तो वहाँ रूम पे कई लोग आते थे। कई लोग आने का मतलब ये है कि कई परिचित लोग आते थे। मित्र हैं, मित्र के परिचित आ गए, और उनसे परिचित लोग आ गए, और लोकल के भी कुछ लोग थे वो आ गए।
तो इवन ये मान के चलिए आपके कभी कभी 10-10 12-12 लोग आ गए, ठीक है, तो वहाँ चाय चाय कौन बनाए भाई। तो फिर चाय का जिम्मा हमारे पास था, तो चाय मैं ही बनाता था। 12-12 कप 15-15 कप एक साथ चाय बनती थी। और चाय पीने के बाद सब बोलते थे कि वाह, पानी आया, कोई आया तो मैं पानी पिला देता था उनको, ठीक है। और क्योंकि मैं ऐसी जगह रहता ही था कि जहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता था। भोपाल में एक जगह है, उसको कहते हैं MLA रेस्ट हाउस, जो मालवीय नगर भोपाल में है। बहुत पॉश इलाका है। वहाँ पर एक हमारे परिचित थे, उनके ज़रिए मैं जब वहाँ पर रुका हुआ था, क्योंकि मुझे तैयारी करना थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 साल हाई स्कूल में मैथमेटिक्स भी पढ़ाया है। तो वहाँ पर ही गांव के एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनके उनके थ्रू मुझे भोपाल में रुकने की व्यवस्था थी, क्योंकि मेरे जेब में पैसे तो होते नहीं थे। कोचिंग करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पढ़ा के पैसे जोड़े थे। और अब खर्चे के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं कि खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना। खर्चे के लिए थे ही नहीं, सोचे क्या। मतलब रहना खाना बहुत महंगा था ना भाई, बाहर से एफर्ट नहीं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे कि बाहर से रहें, मतलब रूम लेके रहें या फिर रहें। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि जहाँ आटा दाल भी मिल जाए और रहने का ठिकाना भी मिल जाए। तो उन्होंने अपने परिचय के ज़रिए मुझे जो है MLA रेस्ट हाउस मालवीय नगर में पहुंचवा दिया। वहाँ पर काफ़ी लोग आते थे। तो मेरा काम क्या था, हालांकि 10 दिन में 8 दिन में एक बार आते थे काफ़ी लोग, 10-10 12-12 15-15 लोग। तो एक दिन तो ऐसा होता था कि दिन भर कुछ नहीं बनता था, क्योंकि नॉर्मली है ना, कॉटेसी रहती है भाई। ये एक सभ्यता होती है कि कोई बाहर से आया तो पानी का पूछना, चाय का पूछना, खाना तो एक अलग मैटर, खाना तो पूछे ही जाता था, लेकिन कम से कम पानी चाय का तो था ही। तो चाय जो है, चाय मैंने बहुत बनाई, बहुत चाय बनाई पिलाई। और वो लोग इतने प्रसन्न होते थे और मुझसे कहते थे कि भाई मयंक भाई, तुम जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सेवा का काम कर रहे हो। क्योंकि मेरे चेहरे पे कभी शिकन नहीं होती थी, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ज़बरदस्ती बनवाई जा रही है या जो है मुझे कुछ बुरा लग रहा है। मैं बड़ा हमेशा प्रसन्नचित्त हो कर के और हंसी खुशी में चाय पिलाता था। अच्छी 2-4 बातें होती थी हमारे बीच में और हम लोग बातें भी करते थे और बहुत बढ़िया लगता था। तो वो लोग जो भी व्यक्ति आते थे वो मुझसे बहुत प्रसन्न होते थे कि भाई आप तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप जो करते थे। मैं बोलता हूँ नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे घर पे जो आए हैं या आप हमारे यहाँ आए हैं तो हम आपको, भाई दूध भी आपके ही, दूध आप ही ने मंगवाया, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। चाय पत्ती भी किसी और की, शक्कर भी किसी और की, मुझे तो खाली खाली खड़े होकर के गैस पे चाय बनाना थी और जो मैंने बनाई ईमानदारी से। तो वो एक ये अनुभव रहा। तो काफ़ी चाय बनाने का अनुभव तो मुझे भी है। तो कभी कभी मजाक मजाक में बोल दिया करते थे कि जो है देखो चाय बना बना के प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, मोदी जी। तो हमने कहा ना भैया, हम तो वो नहीं बनेंगे भैया, क्या वो इतने बड़े पोस्ट पे कैसे पहुंच पाएंगे। तो वो कहते थे कुछ ना कुछ तो बन सकते हो आप। हमने कहा हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खैर, अब मैं चाय फिनिश करता हूँ। शाम तक जो है मम्मी पापा आएंगे, तब मैं देखूँगा कि आज अल्ट्रासाउंड हुआ कि नहीं हुआ, क्या रिपोर्ट आई है। तो फिर मैं आपके साथ में वो रिपोर्ट भी बताऊंगा कि मम्मी की सेहत कैसी है। हालांकि पिछले मंगलवार को मम्मी गई थी ग्वालियर पे, वहाँ उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था। तब डॉक्टर ने कहा था कोई बात नहीं, दवाइयाँ लिख दी थी, ये दवाइयाँ ले जाओ। तो मम्मी ने बताया था कि दवाइयाँ खाने के बाद उनको आराम मिल रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, पूरा चेकअप आप करा लो और अपना कोई भी दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे, पता नहीं कुछ और समस्या हो जाए। क्योंकि माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं है। चाहे दुनिया भर की दौलत एक तरफ रख दी जाए और एक तरफ माँ बाप रख दिए जाए, तो वो दौलत बहुत तुच्छ है उनके सामने, ये संसार बहुत तुच्छ है उनके सामने। क्योंकि मैं समझता हूँ कि माँ और पिता ये दोनों ऐसे हैं जिनके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। तो इनके इनके लिए संतान का फ़र्ज होता है कि अपने माता पिता के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन अपने माता पिता को का ख्याल रखना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना,
बहुत ज़रूरी है। खैर अब मिलते हैं हम आपसे शाम को, तब हम आपको रिपोर्ट बताएंगे कि क्या रिपोर्ट आई है, अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है या फिर डॉक्टर ने यही कह दिया कि भाई दवाइयों से आराम मिला तो दवाई खाइए, तो हम आपको शाम को बताएंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी जो है मम्मी पापा दोनों लोग ग्वालियर गए हैं मम्मी को दिखाने के लिए। अब दोनों लोग वहाँ से लौट आए हैं और आपको मैंने कहा था कि रिपोर्ट क्या आती है बताई जाएगी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब नहीं बैठे थे, तो उनकी जगह कोई दूसरे डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा है कि आप अगले मंगलवार को आइए, अगले मंगलवार को डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे और तब तक आप दवाइयाँ खाइए। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ और लिख के दी हैं, तो मम्मी आज दवाइयाँ लेके आई हैं और अभी इस समय मम्मी सो चुकी हैं, क्योंकि आज दिन भर बहुत गर्मी थी, बहुत थकान थी और मम्मी बहुत बुरी तरीके से थक गई हैं, तो खाना खाने के बाद वो रेस्ट कर रही हैं। पापा अपना मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी सच्चाई, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में, जिसके मन में सत्य या सच का निवास होता है, सच रहता है, जिसके मन में, जिसके हृदय में वास करता है, वहाँ समझिए ईश्वर का वास होता है। तो हम कहें कि ट्रुथ इज़ इक्विवेलेंट टू गॉड ऑलमाइटी। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। कल बहुत सारे काम हैं, कल मुझे बैंक जाना है और भी एक दो काम करने हैं, तो कल मिलते हैं। और ऐसी तरह आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।